प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। सभी प्रभु के आदरणीय सेवकों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे पास्टर जी ने कहा कि हम चेहरे से एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन प्रभु जिसको हम जानते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आप जैसे महान सेवकों के बीच में वचन की सेवकाई करने की ये जो महान अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरी मदर टंग मराठी है, मैं हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी जब प्रभु के दास ने वचन की सेवकाई के लिए कहा तो मन में ऐसा लगा कि ये प्रभु की सेवा है ना। ये हमारी सेवा नहीं है, ये प्रभु की सेवा है। अगर हमारे दो शब्दों से अगर प्रभु किसी को आशीष दे रहा है तो हमें सेवकाई में आगे जाना चाहिए। तो प्रभु का पहले धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आप जैसे सेवकों के बीच में सेवा करने की संधि दी। और पास्टर जॉन जी का देखिए, उनका भी मैं मन से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा कि आप लोगों के बीच में मैं प्रभु की वचन के सेवा कर सकूं। और पास्टर जी, अशोक पास्टर जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उनके पेज पे जूम माध्यम से वचन की सेवाई के लिए मुझे इनवाइट किया। सारा आदर और महिमा प्रभु के नाम को देते हैं। एक छोटी प्रार्थना करेंगे और वचन को हम स्टार्ट करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने आपके वचनों द्वारा आज बात करने की जो संधि, जो अवसर मुझे दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ। प्रभु, आज का वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बनने दे। प्रभु, सारी सिचुएशन हम आपके हाथ में देते हैं। प्रभु, इस दुनिया में जीते समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घट रही प्रभु, जिनके द्वारा हम डिस्टर्ब हो रहे, हम निराश हो रहे प्रभु, लेकिन आपका वचन है जो हमें ताकत और बल देता है। आज फिर से एक बार आपका वचन हम सबको ताकत और बल देने दे और आपकी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए हम सभी को सहायता करने दीजिए। छोटी सी प्रार्थना पिता यीशु मसीह के नाम से करते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ फिर से एक बार। हमारे बीच में सिस्टर अश्विनी है, वो मुंबई से है, वो ऑन ड्यूटी हमारे बीच में आज की सेवकाई के लिए, आज के वचन के लिए ज्वाइन हुई है। उनका देखिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज प्रभु का वचन के लिए हम स्टार्ट करेंगे। हम हमारी पवित्र बाइबल खोलेंगे और बाइबल में से आज थोड़ा समय प्रभु के वचन पे हम मनन करेंगे। हम हमारी बाइबल को खोलेंगे, भजन संहिता 91 और वचन 14 हम पढ़ेंगे। साम्स 91 और वर्स 14 प्रभु की महिमा के लिए हम पढ़ेंगे। वचन में इस तरह से लिखा है, मैं ऊंचे मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन आज कह रहा है कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। कई बार प्रियो, हम सोचते हैं कि ऊंचे स्थान पर जाना असंभव है। कभी कभी हमारा एजुकेशन इतना होता है कि हम चाहते हैं कि हम ऊंचे स्थान पर जाए, पर सिचुएशन कभी कभी ऐसी रहती है कि हम ऊंचे स्थान पे नहीं जा पाते। कभी कभी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी रहती है, हमारे मन में इच्छा रहती है कि प्रभु हमारे हाथों से बड़े बड़े चमत्कार होने पाए। हम सोचते हैं कि प्रभु हमें एक अच्छा वर्शिप लीडर बनाए। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना का एक महान योद्धा बनाए। हम चाहते हैं कि प्रभु जब हम प्रार्थना करें तो बहुत और चमत्कार हमारे हाथों से हो, ऐसे हम सबों की इच्छा रहती है। और ये सब प्रभु के लिए असंभव नहीं है। प्रभु के लिए ये सब बातें संभव है। लेकिन कब संभव है? प्रभु क्या कह रहा है कि मैं उसके लिए ये सब संभव करूंगा, लेकिन कब? जब वो मेरे नाम को जान पाएगा। हालेलुया। प्रियो, आज थोड़ी देर प्रभु के वचनों से मैं बात करूंगी कि इन दिनों में हम जितना प्रभु को जानेंगे, उतना ही प्रभु हमें ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। हालेलुया। आज वचनों द्वारा प्रियो मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ। आपसे प्रभु प्रभु की सेवकाई में जो हम सब लोग हैं, सभी लोगों को ऊंचे स्थान पर प्रभु देखना चाहता है। और मेरी भी इच्छा है कि जो हम सेवकाई में है, हम 20 लोगों को लेके खुश नहीं होना चाहिए, हम 100 लोगों को लेके खुश नहीं
होना चाहिए। 200 लोग आ गए हम खुश हो गए, नहीं प्रियो, प्रभु की इच्छा है सारी सृष्टि, सारा जगत परमेश्वर के पास आना चाहिए। हर एक व्यक्ति का तारण होना चाहिए, कलीसिया में बहुत सारे लोग होने चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए अपना लहू बहा है। लहू, उस सूली पर परमेश्वर ने अपना प्राण दिया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का तारण हो सके। हालेलुया। और परमेश्वर आज वचनों द्वारा हमसे बात कर रहा है कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर लेके जाऊंगा, लेकिन कब लेके जाऊंगा? जब वो मेरे नाम को जान पाएगा। हालेलुया। प्रियो, बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, जिन्होंने परमेश्वर के नाम को जाना, पहचाना, और परमेश्वर ने उन लोगों को ऊंचा किया है। हालेलुया। हम दानियल के बारे में जानते हैं कि दानियल एक बंदीवान था। दानियल को बेबीलोन में एक बंदीवान बना के लेके आए थे। वो दानियल के लिए वो जो देश था वो अनजान था। दानियल उस देश के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पूरा ब्लैंक था। जब वो देश में लाया गया तो एक बंदीवान था। और उस दिन में जब दानियल के खिलाफ जो उसके विरोधी थे, विरोधियों ने क्या किया? दानियल के बारे में सब कुछ मालूम किया कि दानियल कौन है। दानियल के बारे में लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की प्रार्थना करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के सामने झुकने वाला इंसान वो था। और जब उसके विरोधियों ने दानियल के बारे में स्टडी किया तो दानियल के बारे में वचन कहता है कि किसी भी गलत बातों में वो दानियल को पकड़ नहीं सके। तो किस बात में पकड़ा? ये दानियल क्या करता है कि दिन में 3 बार परमेश्वर की प्रार्थना करता है। हालेलुया। दानियल के बारे में कितनी महान बात है प्रियो। दानियल किसी गलत बात में नहीं मिला, दानियल चोरी के, पैसों के गपले में उनको नहीं मिला। दानियल को किस बात में उन्होंने पकड़ा? कि दानियल क्या करता है, उसके परमेश्वर की नित्य नियम से 3 बार वो आराधना प्रार्थना करता है। और जब प्रियो उसके विरोधियों ने उसको पकड़ा और राजा के पास उसके विरोधी गए और एक फरमान निकाला कि हे राजा, हम क्या करेंगे कि 3 दिन तक सभी लोगों को सिर्फ आपकी ही आराधना करनी चाहिए, कोई भी किसी भी अन्य देवता की आराधना प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ आप ही जो महान राजा है, सिर्फ आप ही की आराधना होनी चाहिए। जब ऐसा फरमान उन्होंने निकाला तो ये सब बातें दानियल के कानों पर भी आए। दानियल को भी पता चला कि ऐसा फरमान निकला है। फिर भी प्रियो, दानियल ने क्या किया? जब उसको पता चला कि जो कोई भी 3 दिन तक राजा की आराधना नहीं करेगा उसको सजा मिलने वाली है, उसको पनिशमेंट मिलने वाली है। फिर भी प्रियो, दानियल ने सब सुना। फिर भी वचन कहता है कि दानियल अपने रूम में गया। दानियल ने जो खिड़की उसके सामने रहती थी उस खिड़की को तो उसने खोल दिया। जो खिड़की बंद करके शायद वो प्रार्थना करता था, वो खिड़की को दानियल ने खोल दी और दानियल नित्य नियम से परमेश्वर के चरणों के पास बैठा और परमेश्वर की उसने क्या की? प्रार्थना की। फिर हम जानते हैं प्रियो, उसके विरोधियों ने उसको पकड़ा और सिंह के जो गड्ढा था जिसमें भूखे सिंह थे, उस सिंह के बीच में दानियल को क्या किया? डाल दिया। फिर भी प्रियो, दानियल का विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर था वो कमजोर हुआ नहीं। दानियल को मालूम था, ओ मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं जिस परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, मैं जिस परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ, वो परमेश्वर कैसा है? जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझे बचाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रियो दानियल परमेश्वर को जानने वाला पर इंसान था। हालेलुया। दानियल को परमेश्वर के बारे में पता था कि मैं जिस परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ, मेरे सामने कितनी भी मुसीबतें आए, उस मुसीबतों से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। प्रियो, दानियल डरा नहीं, दानियल विश्वास में कमजोर हुआ नहीं। कितनी भी मुश्किलें उसके सामने आए, उस मुश्किलों का उसने डट कर सामना किया है। और हम जानते हैं कि दानियल अपनी पुस्तक में लिखता है कि जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को पहचानते हैं, वो बलवंत होके बड़े बड़े कामों को अंजाम देंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर को कोई भी बात असंभव नहीं है, हर एक बात परमेश्वर को संभव है।
फिर पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि मेरे सेवकाई में परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूँ। शायद लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, शायद सारे जो मेरे विरोधी है मेरे पक्ष में गवाही देंगे, मेरे खिलाफ वो खड़े रहेंगे, शायद मेरा मेरा परिवार मुझे साथ नहीं देगा, शायद परमेश्वर ऐसे लोगों को मेरे ऊपर लाएगा जो मेरे खिलाफ बात करेंगे। लेकिन प्रियो ध्यान में रखिए, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर महान है। उस परमेश्वर को जान लीजिए। और उस परमेश्वर को हम कब जान पाएंगे? जब हम उसके पास जाएंगे, जब हम जब हम एक आधे अलग व्यक्ति से जब हम दोस्ती करते हैं, जब हम उसके पास जाते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं कि हम उसको जान लेते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसके बारे में हम पता करते हैं कि वो कैसा है, उसकी खूबियां, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई हम जान लेते हैं। फिर हम उसके उसके साथ में रहना हमें अच्छा लगता है। वैसे ही प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर रिवील करता है कि वो कैसा परमेश्वर है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा वो अच्छा परमेश्वर है जो हमारा अच्छे से ख्याल रखता है। हालेलुया। प्रियो, आज एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, बहुत बड़ा परमेश्वर है। उसके लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो दानियल के लिए कर सकता है तो वो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता? वो दानियल का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। वो जब दानियल को सिंह के वो गड्ढे में डाल दिया प्रियो, तो दानियल खुशी खुशी चला गया। दानियल डरा नहीं। जब शेरों को दानियल ने देखा होगा वो थरथराया नहीं, घबराया नहीं, क्योंकि दानियल को मालूम था, अरे मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने दानियल को बचाया क्योंकि दानियल परमेश्वर को पहचानता था। दानियल को मालूम था कि जिस परमेश्वर की वो आराधना सेवकाई करता है वो परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। और प्रियो, और एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ मूसा के बारे में। हालेलुया। मूसा का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें हैं जो मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं और बहुत सारे हमें उत्तेजित करने वाली बातें हमें मूसा के जीवन में से पता चलती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्गमन उसका 33 चैप्टर और वचन 11 में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर मूसा से बात करता था जैसे एक मित्र मित्र के साथ बात करे। हिंदी में लिखा है कि एक भाई भाई के साथ बात करे, ऐसा बात परमेश्वर मूसा के साथ करता था। हमारे मराठी बाइबल में लिखा है कि मित्र मित्र के साथ बात करे, ऐसा परमेश्वर मूसा के साथ बात करता था। हालेलुया। प्रियो, एक मित्र मित्र के साथ कितनी सारी रहस्यमय बातें शेयर करता है। जो सीक्रेट्स रहते हैं वो हम मित्र से शेयर करते हैं, है ना? और परमेश्वर मूसा को क्या कह रहा है कि मूसा मेरा मित्र है। हालेलुया। मैं मूसा के साथ बहुत सारी सीक्रेट्स बातें मैं उसके साथ मैं शेयर करता हूँ क्योंकि मूसा मेरे मित्र के समान है। प्रियो, मूसा परमेश्वर का मित्र कैसे बना मालूम है? बहुत सी बार हम लोग पढ़े हैं कि मूसा 40-40 दिनों तक परमेश्वर के पास जाता था, भूखा प्यासा परिवार को छोड़कर प्रियो मूसा परमेश्वर के पास जाता था। कलीसिया से भी महत्वपूर्ण मूसा को क्या था? परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना। हालेलुया। कई बार प्रियो, मैंने भी मेरे सेवकाई में ऐसा किया है कि मैंने कलीसिया के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताया है पर परमेश्वर के साथ कम समय बिताया है। जो गलती मैंने की, आज उस गलती में से मैं सीख कर आज आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। प्रियो, आप चाहते हैं कि सेवकाई में आपके हाथों से बड़े कामों को प्रभु अंजाम दे, तो थोड़ा समय सेवकाई पे और ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, ये सेवकाई परमेश्वर की है, ये हमारी नहीं है। हमसे भी ज्यादा ख्याल परमेश्वर रखता है। परमेश्वर को इस सेवकाई की चिंता है क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया के लिए अपना प्राण दिया है, अपना लहू बहा है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो जो टाइम है वो परमेश्वर के साथ स्पेंड करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे कलीसिया में कोई ब्रदर बीमार है, कोई सिस्टर बीमार है, वो किस लिए बीमार है?
क्या उसने कुछ पाप किया है क्या, उसने कुछ गलत किया है क्या, हम प्रार्थना करके भी उसकी बीमारी नहीं जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना चाहिए। हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि प्रभु, बहुत दिन हो गए मैं इस बहन के लिए, इस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी नहीं जा रही प्रभु, उसकी समस्या का उत्तर नहीं मिल रहा, समाधान नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। तो परमेश्वर, जब हम उसके साथ बैठते हैं तो परमेश्वर हमें रिवील करेगा कि उसके अंदर वो जो चीज है, जब वो निकाल डालेगी तब वो चंगी हो जाएगी। वो जो पाप है, जब वो पाप वो निकाल डालेगी तो वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। प्रियो, मैं अपने जीवन में ये सब सीखी हूँ। मैंने ये सब जाना है कि जब मैं परमेश्वर के साथ बैठी हूँ, जब मैंने परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड किया, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये प्रॉब्लम की वजह ये है, और फिर मैं सेवकाई में उनको अच्छे से मैं मार्गदर्शन कर पाई हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज हमें भी यही सीखना है। मूसा को सब बातें संभव कैसे हो गई, कैसे उसने बड़ा तांबड़ा समुद्र जो असंभव था, जो जिसमें से लोगों को पार लेना संभव नहीं था, आज हम सोचेंगे तो ये असंभव है, लेकिन मूसा के लिए सब संभव कैसे हो गया। कैसे उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और स्वर्ग से मानना आया, कैसे उसने पत्थर को आज्ञा दी और पत्थर को लाठी मारने के बाद पत्थर में से पानी आया, कैसे संभव है। कैसे 40-40 दिनों तक परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना, उसके परमेश्वर जो इतना पवित्र परमेश्वर है, उसके मुख में से इतने तेज निकलते, उस तेज में परमेश्वर के साथ परमेश्वर के पास बैठना कैसे क्या संभव हुआ। प्रियो, ये सब उसकी मेहनत है, उसका श्रम है। उसने परमेश्वर के साथ वो टाइम स्पेंड किया, वो परमेश्वर के साथ बैठा, और परमेश्वर ने ही उसको ऊंचे स्थान पर लेके गया। परमेश्वर ने उसको राजा के सामने खड़ा किया। आज हम गर्व से कहते हैं कि मूसा के जैसी सेवकाई हमने किसी के जीवन में नहीं देखी। रीजन है कि प्रियो, मूसा परमेश्वर के साथ बैठता था, परमेश्वर के साथ समय बिताता था, और परमेश्वर अपनी मन की बात मूसा से कहता था। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर को कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर हमारी कलीसिया को बढ़ा सकता है, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रख सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो हमें असंभव लगता है, वो हमारे लिए संभव कर सकता है। वो दानियल का परमेश्वर है, वो मूसा का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सरी का परमेश्वर है। हालेलुया। जैसा उन्होंने उनके लिए किया, वैसा ही वो हमारे लिए भी कर सकता है। लेकिन प्रियो, आज हमें एक बात करनी है कि हमें परमेश्वर को जानना है, क्योंकि वचन कहता है जो उसको जानता है, जो उसको पहचानता है, वो बलवंत होके महान कार्यों को अंजाम देगा। हालेलुया। प्रियो, विश्वास करती हूँ इन वचनों द्वारा प्रभु आपके साथ बात कर रहा है, और आने वाले दिनों में मैं प्रार्थना करूंगी जितने भी दास और दासी जो परमेश्वर की सेवकाई में इस ऐप पे, इस जूम मीटिंग पे सेवकाई कर रहे हैं, उन हर एक की सेवकाई को परमेश्वर बहुत से आशीष दे, और हर एक की में परमेश्वर उसके उनके कलीसिया में उनको बड़े पद पे लेके जाए, बड़ा अभिषेक और बड़ी सामर्थ्य से परमेश्वर और हर एक आप सेवकों को परमेश्वर यूज करो। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, पास्टर अशोक जी का धन्यवाद देती हूँ, पास्टर जॉन वेल्सलन का भी धन्यवाद देती हूँ कि इस जूम मीटिंग द्वारा प्रियो परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए ये अवसर आपने मुझे दिया है। प्रभु इन सब वचनों द्वारा आप सभी को और मुझे बहुत से आशीष दे। आमीन। आगे का समय पास्टर जी के हाथों में देती हूँ। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। आशीषमय संदेश के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आमीन। सिस्टर को भी परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करता हूँ कि हमें प्रभु आपको खुदा के नाम का महिमा के लिए और भी इस्तेमाल करें। हालेलुया। जैसे हमने परमेश्वर का कलाम से सुना है, हमें दानियल हमें हमेशा तैयार था कि प्रभु के हजूरी में बैठने के लिए। मूसा भी हमेशा के लिए तैयार था कि परमेश्वर हजूरी में बैठने के लिए, इसलिए उसके सामने का हर एक असंभव की बातों को संभव में बदल डाला। आमीन। हालेलुया। प्यारो, हमें प्रभु का अभिषेक हो। प्रभु के लोगों, इन दिनों में हमारे जीवन के लिए भी ये एक आशीषमय वक्त है। हम दुनिया में हमें खास करके हम सेवकाई के क्षेत्रों में बहुत कुछ कार्य के लिए ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की आत्मा में और एक बार
हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि spend more time in the presence of the Lord, that we can see many impossible things to come to possible. Hallelujah. बहुत सारे असंभव की बातों को संभव होता वो देखने के लिए हमें परमेश्वर की हजूरी में और नजदीक रहे, विरोध परिस्थिति में, मुश्किलों में, जैसे दानियल का समान हम भी परमेश्वर के साथ बने रहे। हालेलुया। अनेक क्षेत्रों में प्रभु हमें ऊंचा उठाने वाला है, अनेक क्षेत्रों में प्रभु ने हमें ऊंचा खड़ा करने वाला है। हम ये परमेश्वर हम सेवा करते आ रहा है। हमारे जीवन में कितने क्षेत्रों में ऐसे हमने छक्के देखा है, हमें कभी हमने नहीं सोचा कि हम ऊंचा उठ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हालेलुया उसकी अनुग्रह के सामर्थ्य से हमें ऊंचा उठा रहा है। हालेलुया। ये प्रभु का हमें वचन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद करें। दो अभिषक्तों का, हमें दो परमेश्वर के भक्तों का जिंदगी के द्वारा हमें और एक बार उस वचनों को समझने के लिए हमें प्रभु हमें सहायता किया। और एक बार सिस्टर सुमेगा को दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमें आपको पूरे परिवार समेत हमें प्रभु के नाम के लिए वो हमें शोलापुर में इस्तेमाल करें, परमेश्वर के नाम की महिमा में। आइए प्रार्थना